विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सुबह डेली जो है आज थोड़ा विलंब हो जाएगा मित्रों। सुबह डेली जो है 7 से 10 के बीच में आपको क्लास मिलता है 125 क्वेश्चन का रिवीजन क्लास। राकेश गोस्वामी भाग 4 का रिवीजन चल रहा है। राकेश गोस्वामी भाग 3 जो है शाम को 6 बजे जो है प्रीमियर क्लास दिया जाता है, ठीक। और मैं बराबर आवाज़ करता हूँ, किसी कोई भी क्वेश्चन पुटअप करना हो कर सकता है। कोई भी जो है टॉपिक चाहते हैं, इसको पढ़ाना है, उसको पढ़ना है, उसको भी हम कराएँगे, ठीक। सुबह 7 से 10 के बीच में आपका 125 क्वेश्चन का कम समय में रिवीजन कराया जाता है, लिहाजा इसको मिस ना करें और शाम को 6 बजे मिस ना करें। आइए देखें प्रैक्टिस सेट आज 12 हम लोग देखेंगे। कितना? प्रैक्टिस सेट 12। द स्टारी नाइट का चित्रकार कौन है? द स्टारी नाइट का चित्रकार विंसेंट वान गाग हैं। कौन है? विंसेंट वान गाग हैं। स्टारी नाइट बराबर विंसेंट वान गाग। सूर्यमुखी का चित्र किसने बनाया था? सूर्यमुखी का चित्र वान गाग ने बनाया था। सूर्यमुखी का चित्र किसने बनाया? वान गाग ने बनाया। तीसरा, कला विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति है, किसने कहा? जॉन रस्किन ने कहा। ऑप्शन सी हो जाएगा। कला विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति है, किसका कथन है? जॉन रस्किन का है। चौथा, बरहा झरिया नामक शैलाश्रय कहाँ पाया जाता है? बरहा झरिया नामक शैलाश्रय छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। बरहा झरिया नामक शैलाश्रय कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। मित्रों, अभी तक जो है रिवीजन क्लास में मैं टिक नहीं लगाता था। कुछ लोगों का आया कि सर जी टिक लगा दिया करिए, तो आप लोगों के लिए अब टिक लगा रहे हैं। जिसने भी कहा कि टिक लगा दीजिए, सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। चलिए, लगा कि आपको अच्छा क्लास है, आपको लगा कि अच्छा क्लास है, आपके लिए यूज़फुल क्लास है, तो अब जो है टिक हम लगा दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा 5-7 मिनट समय बढ़ जाएगा, 10 मिनट, ठीक? आइए देखें प्रश्न संख्या 5। राधा और कृष्ण दर्पण में प्रतिबिंब देखते हुए नामक चित्र किस शैली का है? राधा और कृष्ण दर्पण में प्रतिबिंब देखते हुए नामक चित्र किस शैली का है? ऑप्शन बी गढ़वाल शैली का है। किस शैली का है? गढ़वाल शैली का है। किस शैली का है? गढ़वाल शैली का है। छठवां पाइए, भीमबेटका के चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिलते हैं? भीमबेटका के चित्र अधिकतर दीवार व छत पर बने हुए मिलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया? किस कला के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया? उत्तर पाषाण काल या इसी को नवपाषाण काल कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल के मानव ने चित्रकला का प्रथम प्रयोग किया। 8वां आइए, भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव शैल चित्रों से हुआ, शिला चित्रों से, पत्थर पे जो बने उकेरे गए चित्रों से, ठीक। आगे चलें। 9वां, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? हाँ, दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आता है। जॉन मार्शल के निर्देशन में सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी, ठीक। जॉन मार्शल हो जाएगा। पशु आकृत मोहरें कहाँ बनाई गईं? पशु आकृत मोहरें कहाँ बनाई गईं? पशु आकृत मोहरें कहाँ बनाई गईं? मोहनजोदड़ो में पाई गई, बनाई गई या पाई गई? पशु आकृत मोहरें ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो में पाई गईं। 11 पाइए, किसने अजंता की प्रतिकृति बनाने में लेडी हरिंगम की मदद की? किसने अजंता की प्रतिकृति बनाने में लेडी हरिंगम की सहायता की? असीत कुमार हलदार थे। असीत कुमार हलदार लेडी हरिंगम के निर्देशन में अजंता की प्रतिकृति जो है चित्र बनाया था। 12 पे चलें। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है? चैत्य पूजा के लिए प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन ए हो जाएगा।
अपभ्रंश शैली में जैन धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? अपभ्रंश शैली जैन धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? अपभ्रंश शैली श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अपभ्रंश शैली जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित है। पशुपति मोहरों के चित्रण में किस पशु का अंकन नहीं है? पशुपति मोहरों में गाय का अंकन नहीं है। पशुपति मोहरों में गाय का अंकन नहीं है। 15 नंबर पर चलिए मित्रों। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? सिंधुवासी पीपल की पूजा करते थे। पीपल न रहने पर विकल्प में तो सेकंड ऑप्शन बरगद आ जाएगा। ठीक। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति बहुचर्चित है? तवांगी नर्तकी बहुचर्चित है। डांसिंग गर्ल जिसे कहते हैं। 17 पाइए। रघुराय किस रूप में प्रसिद्ध हैं? रघुराय फोटोग्राफर के रूप में प्रसिद्ध हैं। रघुराय किस रूप में प्रसिद्ध हैं? फोटोग्राफर के रूप में प्रसिद्ध हैं। 18 पाइए। सुधीर पटवर्धन की कृतियों पर किस पाश्चात्य कलाकार का प्रभाव है? सुधीर पटवर्धन की कृतियों पर किस पाश्चात्य कलाकार का प्रभाव है? लेजे का प्रभाव है। सुधीर पटवर्धन की कृतियों पर लेजे का प्रभाव है। सुधीर पटवर्धन की कृतियों पर लेजे का प्रभाव है। 19 पे चलिए। राजस्थानी शैली के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? हिंदू धर्म से संबंधित हैं। राजस्थानी शैली के चित्र हिंदू धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में चित्रण हुआ है? अजंता में काल्पनिक परिप्रेक्ष्य का चित्रण हुआ है। 21 पर रसमंजरी के चित्र किस शैली के उत्तम उदाहरण हैं? रसमंजरी के चित्र बसोहली शैली के उत्तम उदाहरण हैं। रसमंजरी चित्र बराबर बसोहली। रसमंजरी चित्र बराबर बसोहली। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय तीर्थंकर और उनकी जीवनी है। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय तीर्थंकर और उनकी जीवनी है। पुस्तक शैली के नाम से किस शैली को जाना जाता है? पुस्तक शैली के नाम से अपभ्रंश शैली पुस्तक शैली के नाम से किस शैली को जाना जाता है? अपभ्रंश शैली को जाना जाता है। पुस्तक शैली के नाम से किस शैली को जाना जाता है? अपभ्रंश शैली को जाना जाता है। राजा उम्मेद सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की? राजा उम्मेद सिंह कोटा शैली को मौलिकता प्रदान की। राजा उम्मेद सिंह के समय किस चित्र शैली को आश्रय मिला? कोटा शैली को आश्रय मिला, प्राश्रय मिला, सहयोग मिला, विकास में सहयोग किए, जो भी आ जावे। कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं झालाजी की हवेली में। ऑप्शन बी। कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र की बात कर रहा है। भित्ति चित्र कहाँ मिला था? कोटा शैली के झालाजी की हवेली में। झालाजी की हवेली में। कछवाहा शैली को किस नाम से जाना जाता है? कछवाहा शैली को जयपुर शैली के नाम से जाना जाता है। कछवाहा शैली को जयपुर शैली के नाम से जाना जाता है। 27 पाइए। सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? सुरजन नामक चित्रकार बूंदी शैली का प्रमुख चित्रकार था। सुरजन नामक चित्रकार बूंदी शैली का प्रमुख चित्रकार था। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा? द मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर ने लिखा। किसने लिखा मित्रों? विलियम शेक्सपियर ने लिखा। मर्चेंट ऑफ वेनिस बराबर विलियम शेक्सपियर। मर्चेंट ऑफ वेनिस बराबर विलियम शेक्सपियर। प्रसिद्ध चित्र सरदाना
पालुस की मृत्यु, इसको छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा सा करना पड़ेगा। प्रसिद्ध चित्र सरदाना पालुस की मृत्यु जो बायरान की कविता पर आधारित है का चित्रकार कौन है? ओजोन दिलाकरा है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ओजोन दिलाकरा है। सरदाना पालुस की मृत्यु जो बायरान की कविता पर आधारित है का चित्रकार कौन है? सरदाना पालुस की मृत्यु का चित्रकार ओजोन दिलाकरा है। सरदाना पालुस की मृत्यु बराबर ओजोन दिलाकरा। सरदाना पालुस की मृत्यु बराबर ओजोन दिलाकरा। मेड्स ऑफ ऑनर का चित्रकार कौन है? मेड्स ऑफ ऑनर का चित्रकार डियोगो वेलास्क्वेज है। डियोगो वेलास्क्वेज है। मेड्स ऑफ ऑनर लास मेनिस कहते हैं का चित्रकार कौन है? डियागो वेलास्क्वेज है। कौन है? डियागो वेलास्क्वेज है। सिस्टाइन चैपल सीलिंग या सिस्टाइन चैपल की छत को किसने पेंट किया था? माइकल एंजेलो ने पेंट किया था या बनाया था? ऑप्शन बी। 32 अलवर और उनियारा शैलियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? अलवर और उनियारा ढूढ़ाड़ शैली के अंतर्गत आती हैं। अलवर और उनियारा शैली बराबर ढूढ़ाड़ शैली। अलवर उनियारा शैली बराबर ढूढ़ाड़ शैली। साइबेरिया का बिरला सारस जो भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित है का चित्रण किसने किया? साइबेरिया का बिरला सारस का चित्रकार कौन है? साइबेरिया बिरला सारस का चित्रकार मंसूर हैं। साइबेरिया बिरला सारस का चित्रकार मंसूर हैं। साइबेरिया का बिरला सारस चित्र कहाँ संग्रहित है? कोलकाता में संग्रहित है। भारतीय संग्रहालय कोलकाता में संग्रहित है। ये भी प्रश्न आता है। शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया? शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया? बिशन दास ने चित्रित किया। शेख फूल सूफी संत बराबर बिशन दास। शेख फूल सूफी संत बराबर बिशन दास। 35 पाइए। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का चित्र किस संग्रहालय में है? जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है? भारत कला भवन वाराणसी में है। भारत कला भवन वाराणसी में है, ऑप्शन सी। मित्रों देखिए, मैं शाम को 6 बजे पूरा राकेश गोस्वामी का भाग 3 जो है याद करवाता हूँ। एक एक क्वेश्चन को रटवा रहा हूँ। लिहाजा मित्रों जो है शाम को 6 बजे क्लास बिल्कुल मत मिस करिए। और सुबह जो है रिवीजन चल रहा है, कम समय में 125 क्वेश्चन का रिवीजन, थोड़ा फास्ट चलते हैं ना इसमें। और शाम को पूरा 1.5 घंटा लगता है, 1.25-2 घंटा लग जाता है। उसको एक एक MCQ जो लगता है कि नया है, आपको याद नहीं हुआ होगा, हाँ, या थोड़ा क्लिष्ट शब्दों का समायोजन किया गया है, उसको बार बार रिपीट करके उसका प्रश्न का की पॉइंट पकड़ के आंसर को रटवाता हूँ। मिस मत करिए, धैर्यपूर्वक लगे रहिए। पूरा कंटेंट हम जो है TGT PGT एग्जाम तक आपको करवा देंगे। LT ULT के एग्जाम तक जो नया अभी आया अक्टूबर और दिसंबर तक, अक्टूबर में सारा हम कंप्लीट करवा देंगे और रिवीजन भी करवा देंगे। धैर्यपूर्वक लग जाइए, जुड़े रहिए और अच्छा लगे मैसेज जरूर किया करिए। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि एक छोटा सा मैसेज क्लास कैसे लगा, बस ठीक। और कुछ सुझाव देना चाहते हो तो सुझाव भी दीजिए। आइए 36 नंबर, प्राकृतिक चित्रण किसके समय में उच्च स्तर पर हुआ था? प्राकृतिक चित्रण किसके समय में उच्च स्तर पर हुआ? प्राकृतिक चित्रण जहांगीर के समय में हुआ, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्राकृतिक चित्रण किसके समय में उच्च स्तर पर हुआ? जहांगीर के समय में उच्च स्तर पर हुआ। प्राकृतिक चित्रण किसके समय में उच्च स्तर पर हुआ? जहांगीर के समय उच्च स्तर पर हुआ। कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती थीं? कांगड़ा में 3 प्रकार की नायिकाएं होती थीं, स्वकीय, परकीय और सामान्य।
कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती थी? 3 प्रकार की नायिकाएं होती थी, स्वकीय, परकीय और सामान्य। अजंता की चित्रकला है, अजंता की चित्रकला कैसी है? रेखा प्रधान है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अजंता की चित्रकला रेखा प्रधान है, अजंता की चित्रकला रेखा प्रधान है। 39, उत्तर भारत के कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पटना था। उत्तर भारत का कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पटना था। कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? कंपनी शैली का प्रसिद्ध कलाकार लाला ईश्वरी प्रसाद थे। 40 पाइए लाला ईश्वरी प्रसाद। ये अंतिम चित्रकार भी थे हैं? ऐसा ही था कुछ, जरा चेक कर लेना, आप लोगों की जिम्मेदारी है। अवनींद्रनाथ ठाकुर का चित्र कौन सा इसमें? शुक्ला अभिसारे अवनींद्रनाथ ठाकुर का है। शुक्ला अभिसारे किसका है? अवनींद्रनाथ ठाकुर का। अवनींद्रनाथ ठाकुर बराबर शुक्ला अभिसारे, शुक्ला अभिसारे बराबर अवनींद्रनाथ ठाकुर। जख्म नामक शीर्षक कृत का रचनाकार कौन है? सोमनाथ होर हैं। जख्म बराबर सोमनाथ होर, जख्म बराबर सोमनाथ होर, जख्म बराबर सोमनाथ होर। अवनींद्रनाथ टैगोर किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित थे? अवनींद्रनाथ टैगोर बंगाल स्कूल से संबंधित थे। किससे थे? बंगाल स्कूल से थे। नटी विनोदिनी प्रसिद्ध चित्र किसका है? नटी विनोदिनी 44 पाइए। नटी विनोदिनी प्रसिद्ध चित्र जोगेन चौधरी का है। नटी विनोदिनी प्रसिद्ध चित्र किसका है? जोगेन चौधरी का है। आगे चलें। भक्तिवाद का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? भुक्तिवाद है, भक्तिवाद यार, ये तो भुक्तिवाद भट्ट ना है, भुक्तिवाद है, भुक्तिवाद है। हमारे ख्याल से भुक्तिवाद है, आप लोग भी चेक कर लीजिए। भुक्तिवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में किसने दिया? भट्टनायक ने दिया। किसने दिया? भट्टनायक ने। भक्तिवाद का सिद्धांत या भुक्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया? भट्टनायक ने दिया। भक्तिवाद या भुक्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया? भट्टनायक ने दिया। 46 पाइए। निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग के.जी. सुब्रमण्यन द्वारा चित्रित नहीं है? इसमें के.जी. सुब्रमण्यन द्वारा कौन नहीं चित्रित किया गया? तो पहले देखिए कौन सा है के.जी. सुब्रमण्यन का। स्टिल लाइफ के.जी. सुब्रमण्यन का है। स्टिल लाइफ विद टर्निंग वुमन किसका है? के.जी. सुब्रमण्यन का है। सीटेड वुमन किसका है? के.जी. सुब्रमण्यन का। फिगर्स इन स्टूडियो किसका है? के.जी. सुब्रमण्यन का है। तो तीनों ये याद होना चाहिए। स्टिल लाइफ विद टर्निंग वुमन के.जी. सुब्रमण्यन। सीटेड वुमेन के.जी. सुब्रमण्यन। फिगर्स इन स्टूडियो के.जी. सुब्रमण्यन। कौन सा नहीं है? इमेज 2 नहीं है। जो नहीं है उत्तर वही सही है। ठीक, इमेज 2 नहीं है। 47 पाइए। यूनिक फॉर्म्स ऑफ कंटिन्यूटी स्पेस 1923 का मूर्तिकार कौन है? उम्बर्टो बोक्कियानी या बोच्चियानी भी लिख के आता है। ऑप्शन बी। यूनिक फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी स्पेस 1923 मूर्ति किसका है? उम्बर्टो बोकियानी का है। यूनिक फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इन स्पेस किसका है? उम्बर्टो बोकियानी का है। आगे चलें। निम्नलिखित में से उस दार्शनिक को चिन्हांकित कीजिए जो मूर्तिकार का पुत्र था तथा स्वयं भी मूर्तिकार था। कौन था? स्वयं भी मूर्तिकार था और मूर्तिकार उसके पिता भी थे। कौन ऐसा कलाकार था? 48 पाइए। सुकरात। सुकरात के पिता मूर्तिकार थे और स्वयं सुकरात मूर्तिकार भी थे। 49 पाइए। त्रिपुरांतक मूर्ति क्यूलूर तालुक के शरीर के किस भाग में उदरबंध उपस्थित है? त्रिपुरांतक मूर्ति 12वीं सदी की। त्रिपुरांतक मूर्ति 12वीं सदी क्यूलूर तालुक के शरीर के किस भाग में उदरबंध उपस्थित है? 49 का पेट हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। पेट में उपस्थित है। किसमें? पेट में। उदरबंध कहाँ उपस्थित है? पेट में उपस्थित है। 50 में उत्तर इंडो काल में पुष्पित पल्लवित स्कूल ऑफ जापानीज पेंटिंग जापानी पेंटिंग स्कूल शब्द को किस नाम से जाना जाता है?
जापानी पेंटिंग स्कूल को किस नाम से जाना जाता है? नागा के नाम से जाना। नागा बैरागा याद है? तो नागा याद कर लो तब भी याद रहेगा। जापानी पेंटिंग क्या है? स्कूल क्या है? नागा है। नांगा, नांगा है, हैं? नागा याद करो यार, समझ में आता रहेगा। 51 बासुकी रस परंपरा में निम्नलिखित में से किस रस को नवें रस के रूप में शामिल किया गया? शांत रस को नवें रस के रूप में शामिल किया गया। शांत रस को नवा रस माना जाता है। 40 पे आइए, 52 पे। 40 दशक के लखनऊ के विख्यात प्रिंट मेकर निम्नांकित में से कौन है? 52 पे ललित मोहन सेन है। कौन है? ललित मोहन सेन है। लखनऊ के विख्यात प्रिंट मेकर कौन है? ललित मोहन सेन है। कौन है प्रिंट मेकर? ललित मोहन सेन है। सिंघल अवदान अजंता की किस गुफा में चित्रित है? सिंघल अवदान 17 गुफा 17 में अंकित है। सिंघल अवदान अजंता की गुफा संख्या 17 में अंकित है। सिंघल अवदान अजंता की किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 17 में चित्रित है। दो वर्णों के बीच के स्थान के समायोजन के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? कर्निंग है। दो वर्णों के बीच, दो अक्षर नहीं है, दो वर्ण जहां आ जाएंगे वहां कर्निंग आ जाएगा। दो वर्णों के बीच के स्थान के समायोजन के प्रयुक्त शब्द क्या है? कर्निंग है। 55 पे चलें। हेलेनिस्टिक कला का काल निम्नलिखित में से कौन सा है? हेलेनिस्टिक कला का काल निम्नांकित में से कौन सा है? 323 से 31 ईसा पूर्व है। कहाँ है यार? 323 यहाँ है। 323 से 31 ईसा पूर्व है। हेलेनिस्टिक कला का काल निम्नांकित में से कौन सा है? 323 से 331 ईसा पूर्व है। हेलेनिस्टिक यूनानी कला का काल क्या है? 323 से 323 से 31 ईसा पूर्व है। 56 पाइए। चीनी कला पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव कौन सा राजवंश निरूपित करता है? चीनी कला पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव कौन सा राजवंश निरूपित करता है? चिंग राजवंश निरूपित करता है। चिंग राजवंश निरूपित करता है। चीनी कला पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव कौन सा राजवंश निरूपित करता है? चिंग राजवंश निरूपित करता है। चीनी कला पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव कौन सा राजवंश निरूपित करता है? चिंग राजवंश निरूपित करता है। चीनी कला पर पश्चिम संस्कृत का प्रभाव कौन सा राजवंश निरूपित करता है? चिंग राजवंश निरूपित करता है। कौन करता है? चिंग राजवंश। आगे चलिए। 57 दशावतार या नवग्रह जैसे विषय किस कला रूप में चित्रित किए गए? गाजी फास के रूप में चित्रित किए गए। गाजी फास के रूप में। या नवग्रह जैसे विषय किस कला रूप में चित्रित किए गए? गाजी फास के रूप में चित्रित किए गए। गाजी फास कला के रूप में चित्रित किया गया। 58 पाइए। सुंगको भारत के किस राज्य की एओ जनजाति की देसी चित्रकला शैली है? सुंगको भारत के किस राज्य की एओ जनजाति की देसी चित्रकला शैली है? 58 पे आइए। नागालैंड की है। किसकी? नागालैंड की है। सुंगको भारत के किस राज्य की एओ जनजाति की देसी चित्रकला है? नागालैंड की है। एओ जनजाति देसी चित्रकला नागालैंड। सुंगको बराबर नागालैंड। सुंगको बराबर नागालैंड। 59 पाइए। निम्न में से किस कलाकार ने स्ट्रीट कॉर्नर, ओल्ड पोएम और सिस्टर्स एट टॉयलेट नामक निच्छारण अम्ल लेखन की रचना की? स्ट्रीट कॉर्नर, ओल्ड पोएम, सिस्टर्स एट टॉयलेट
अम्लांकन में किसने रचना की? अम्लांकन में किसने रचना की? 59 पे वाई.के. शुक्ला ने रचना की। किसने? वाई.के. शुक्ला। स्ट्रीट कार्नर बराबर वाई.के. शुक्ला। ओल्ड पोएम बराबर वाई.के. शुक्ला। सिस्टर्स एट टॉयलेट बराबर वाई.के. शुक्ला। स्ट्रीट कार्नर, ओल्ड पोएम, सिस्टर्स एट टॉयलेट बराबर वाई.के. शुक्ला। कांस मूर्तिकला की जनजातीय विधि का, तो पूरा आ जाएगा। कांस मूर्तिकला की जनजातीय विधि का प्रयोग करने वाले मूर्तिकार निम्न में से कौन है? मीरा मुखर्जी हैं। कौन है? मीरा मुखर्जी। कांस मूर्तिकला की जनजातीय विधि का प्रयोग करने वाले मूर्तिकार कौन है? मीरा मुखर्जी हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। 61 पाइए। फिलॉसफी ऑन न्यू की नामक पुस्तक का लेखक कौन है? सुजैन कैथरीना लैंगर। सुजैन के लैंगर या सुसैन लिखा है, सुजैन कहीं मिलेगा मित्रों। हाँ, कैथरीना लैंगर हैं। फिलॉसफी इन अ न्यू की नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुसैन कैथरीना लैंगर, या इनको बोला जाता सुजैन के लैंगर। 62 निम्नलिखित में से किस मुद्रण श्रृंखला में स्पेन के फ्रांसीसी अध्यासन के प्रभाव को दस्तावेजीकृत किया गया? 62 पाइए। द डिजास्टर ऑफ वार को दस्तावेजीकृत किया गया था। द डिजास्टर ऑफ वार किस मुद्रण श्रृंखला में स्पेन के फ्रांसीसी अध्यावासन के प्रभाव को दस्तावेजीकृत किया गया था? द डिजास्टर ऑफ वार को दस्तावेजीकरण किया गया था। 63 पाइए। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में एक क्षेत्र में कितनी गुफाओं की खोज की गई? लगभग 750 गुफाओं की खोज की गई। भीमबेटका में, मध्य प्रदेश के भीमबेटका में एक क्षेत्र नहीं, गलत है। एक क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो 650 हो जाएगा। अगर पूरा भीमबेटका की बात करेंगे तब 750 होगा। ठीक, पूरे भीमबेटका की अगर बात होगी मित्रों तो 750 होगा। अगर एक क्षेत्र में एक साथ 650 गुफाएं पाई गई हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। 64 पाइए। वर्ष 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज निम्न में से किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने किया था। राखाल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? राखाल दास बनर्जी ने किया था। हड़प्पा की खोज किसने किया था मित्रों? कमेंट जितना बोला करूं उसका कमेंट जरूर आप लोगों से अनुरोध है, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। जो प्रश्न कहता हूं कि इसका आंसर दीजिए, इसका मतलब वो छपने वाला प्रश्न है, बेस आएगा। टीजीटी में आप समझ लीजिए बेसिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत हाई फाई नहीं पूछे जाते। दिमाग में रख लीजिए, अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको अपना बेस मजबूत करना है। और 1000-1200 प्रश्न मैं बना लिया हूं, चाहे जब से स्टार्ट कर दूंगा। मौसम थोड़ा सा खराब चल रहा है, स्कूल जाना फिर आना, फिर उसी में व्यस्तता है मित्रों। इसलिए आप लोग निश्चित चारों प्रैक्टिस सेट में याद करवा रहा हूं और रिवीजन के साथ में करवा रहा हूं। 1000-1200 क्वेश्चन जो कंफ्यूजन वाले हैं उसको करवा दूंगा। आप लोगों का सिलेक्शन निश्चित है, जो मन से अब पूरे हमारे क्लास को देखेगा, देख लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा। न तो मैं आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ डालूंगा। हाँ, इसी को हम चारों प्रैक्टिस सेट को बार बार रिवीजन कराते रहेंगे। जुड़ा रहेगा, निश्चित रूप से सफल होगा। 65 भाई। दोहिन शब्द किससे संबंधित है? दोहिन शब्द रस से संबंधित है। किससे? रस से। नहीं यार, गलत है। दोहिन शब्द 65 यार, दिमाग में क्या बैठ रहा है? दोहिन शब्द, चलिए रस से संबंधित, ठीक है। दोहिन शब्द किससे संबंधित है? रस से संबंधित है। दोहिन शब्द किससे संबंधित है? रस से संबंधित है। तोतीनामा एक प्रसिद्ध भारतीय लोक कथा है। तोतीनामा एक प्रसिद्ध भारतीय लोक कथा है। किस लिए विख्यात है तोतीनामा? तोते की प्रेम कथा है। तोते की कथा है, प्रेम कथा है कि तोते की कथा है? तोते की कथा है, प्रेम कथा नहीं। तोते की प्रेम कथा या तोते की कथा है। 67 पाइए। एमराल्ड ग्रीन, विरिडियन ग्रीन, मैजेंटा जैसे रंगों को निम्न में से क्या माना जाता है? 67 पाइए। क्या माना जाता है?
एमराल्ड ग्रीन, विरिडियन ग्रीन, मैजेंटा जैसे रंगों को क्या माना जाता है? अस्थायी रंग माना जाता है। ऑप्शन डी हो जाए। क्या माना जाता है? अस्थायी रंग माना जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 68 पाइए। बोजेट्टो क्या है? बोजेट्टो शब्द को किसके लिए जाना जाता है? बोजेट्टो शब्द किसके लिए जाना जाता है? बोजेट्टो शब्द मैकेट लघु प्रतिरूप के लिए जाना जाता है। बोजेट्टो शब्द मैके लघु प्रतिरूप के लिए जाना जाता है। वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र में प्राचीन भारत की 64 कलाओं का उल्लेख है, जबकि ललित विस्तार ग्रंथ में कितनी कलाओं की गणना है? वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र में प्राचीन भारत की 64 कलाओं का उल्लेख है, जबकि ललित विस्तार ग्रंथ में कितनी कलाओं की गणना है? ललित विस्तार में कितनी कलाओं की गणना है? 86 कलाओं की गणना है। 86 कलाओं की गणना है। ललित विस्तार में कितना है? 86 कला है। ललित विस्तार में कितना है? 86 प्रकार की कला है। 70 पाई। मैटरनिटी चित्र किसने तैयार किया था? मैटरनिटी चित्र किसने तैयार किया था? पाल गागिन ने तैयार किया था। मैटरनिटी चित्र पाल गागिन ने बनाया था। 71 पाइए। राजा रवि वर्मा के चित्र किस कला शैली पर आधारित है? राजा रवि वर्मा के चित्र किस कला शैली पर आधारित है? यथार्थवादी शैली पर आधारित है। किस पर? यथार्थवादी शैली पर। भारत में अपने चित्रों के लिए किसने सर्वप्रथम मॉडलों का इस्तेमाल किया? भारत में अपने चित्रों के लिए सर्वप्रथम किसने मॉडलों का इस्तेमाल किया? राजा रवि वर्मा ने मॉडलों का इस्तेमाल किया। 73 पाइए। मानस यात्रा नामक काव्य पुस्तक के लेखक कौन है? मानस यात्रा नामक काव्य पुस्तक का लेखक कौन है? राजा रवि वर्मा है। मानस यात्रा नामक काव्य किसका है? राजा रवि वर्मा का है। मानस यात्रा बराबर राजा रवि वर्मा। मानस यात्रा बराबर राजा रवि वर्मा। 74 पाइए। अवनींद्रनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड बर्ड किस माध्यम में निर्मित है? काष्ठ माध्यम में निर्मित है। किसमें? काष्ठ माध्यम में निर्मित है। आउल एंड बर्ड बराबर काष्ठ माध्यम। आउल एंड बर्ड बराबर अवनींद्रनाथ टैगोर बराबर काष्ठ माध्यम। 75 किस शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया है? किशनगढ़ शैली में। 76 किसे ल्यूक होवर्ड की कृत लंदन की जलवायु से प्रेरणा मिली? किसे ल्यूक होवर्ड की कृत लंदन की जलवायु से प्रेरणा मिली? टर्नर साहब को लंदन की जलवायु से प्रेरणा मिली। किसको कहा थी? टर्नर। कांस्टेबल को लंदन की जलवायु से प्रेरणा मिली। 77 कौन सा चित्रकार केवल श्रमिकों का चित्रण ही कला के लिए सर्वश्रेष्ठ विषय समझता था? कुर्बे जो है श्रमिकों का चित्रण सर्वश्रेष्ठ विषय समझता था। रूएन का गिरजाघर नामक चित्र निम्न कलाकारों में से किससे संबंधित है? रूएन गिरजाघर किससे संबंधित है? क्लोद मोने से संबंधित है। रूएन का गिरजाघर क्लोद मोने से संबंधित है। सनराइज इंप्रेशन का चित्रकार कौन था? सनराइज इंप्रेशन का चित्रकार कौन था? क्लोद मोने थे। सनराइज इंप्रेशन बराबर क्लोद मोने। सनराइज इंप्रेशन बराबर क्लोद मोने। स्वर्णिम विभाजन का नियम। स्वर्णिम विभाजन का नियम क्या था? गोल्डन रेशियो क्या है? 80 पाइए। अनुपात है। अनुपात है। स्वर्णिम विभाजन क्या है? अनुपात है। स्वर्णिम विभाजन क्या है? अनुपात का नियम है। कौन सी कला रूपप्रद नहीं है? कौन सी कला रूपप्रद नहीं है? संगीत कला रूपप्रद नहीं है। संगीत कला रूपप्रद नहीं है। आगे चलें। रंगत के हल्केपन व गहरेपन को क्या कहा जाता है? रंगत के हल्केपन व गहरेपन को
क्या कहा जाता है? तान कहा जाता है। रंगत के हल्के व गहरेपन को तान कहा जाता है। ऑप्शन बी। भारतीय षडांग के रचयिता कौन है? भारतीय षडांग के रचयिता कौन है? यशोधर पंडित हैं। ऑप्शन बी। षडांग के रचयिता बराबर यशोधर पंडित। चित्रसूत्र किस ग्रंथ में है? चित्रसूत्र किस ग्रंथ में है? चित्रसूत्र विष्णुधर्मेत्तर पुराण से है। चित्रसूत्र का संबंध विष्णुधर्मेत्तर पुराण से है। चित्रसूत्र का संबंध विष्णुधर्मेत्तर पुराण से है। 1 मिनट मित्रों। चित्रसूत्र का संबंध विष्णुधर्मेत्तर पुराण से है। आगे चलें। तो है ही है, दिख रहा है। चलो, चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? चित्रसूत्र 9 भागों में विभक्त है। चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? 9 भागों में विभक्त है। 86 पाइए। सहजा अनुभूत किस महान दार्शनिक ने इस तथ्य को स्पष्ट किया? सहजा अनुभूत किस महान दार्शनिक ने इस तथ्य को स्पष्ट किया? 86 पाइए। क्रोचे। सहजा अनुभूत का सिद्धांत किसका है? क्रोचे का है। सहजा अनुभूत का सिद्धांत किसका है? क्रोचे का है। हीगल ने ललित कलाओं को कितने वर्गों में बांटा है? हीगल ने ललित कलाओं को कितने वर्गों में बांटा है? 5 वर्गों में बांटा है। हीगल ने ललित कला को 5 वर्गों में बांटा है। जय मंगला में चित्रकला के कितने अंग बताए गए हैं? जय मंगला में चित्रकला के 6 अंग बताए गए हैं। जय मंगला में चित्रकला के 6 अंग बताए गए हैं। कितने? 6 अंग बताए गए हैं। 89 पाइए। संतुलन पैदा करता है। संतुलन पैदा करता है। संतुलन क्या पैदा करता है? स्थिरता पैदा करता है। संतुलन क्या पैदा करता है? जो संतुलित होगा, जिसका बैलेंस सही होगा, तो स्थिर हो जाएगा। 89 90। किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को स्वैच छोड़ दिया जाता है? किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को स्वैच छोड़ दिया जाता है? जल रंग में कागज को स्वैच छोड़ दिया जाता है हाईलाइट दिखाने के लिए। तैल चित्रण का माध्यम नहीं है। तैल चित्रण का माध्यम इनमें से कौन नहीं है? 91 पाइए। प्लास्टिक इमल्सन नहीं है। प्लास्टिक इमल्सन नहीं है। तैल चित्रण का माध्यम तारपीन है, अलसी का तेल है, वार्निश है। कौन नहीं है? प्लास्टिक इमल्सन नहीं है। 92 पाइए। फ्रेस्को में चित्रण किया जाता है। फ्रेस्को में चित्रण किया जाता है। 92। उपरोक्त तीनों में गीली भित्ति पर भी किया जाता है फ्रेस्को। किंचित नम भूमि भी होना चाहिए। सूखी भित्ति पर भी फ्रेस्को चित्रण किया जाता है। 93 पाइए। बर्ली भित्तिचित्र किस राज्य में बनते हैं? महाराष्ट्र में बनते हैं। बर्ली कहाँ बनता है? महाराष्ट्र में। बर्ली भित्तिचित्र कहाँ बनता है? महाराष्ट्र में। ठीक। 94 आइए। कन्हेरी गुफाओं की संख्या कितनी है? कन्हेरी गुफाओं की संख्या कितनी है? 109 है। कन्हेरी गुफाओं की संख्या कितनी है? 109 है। कन्हेरी गुफाओं की संख्या कितनी है? 109 है। गुप्त काल की शोभायमान मूर्ति महावराह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? महावराह किस स्थान पर स्थित है? उदयगिरि में स्थित है। 95 उदयगिरि में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयगिरि में स्थित है। कहाँ है उदयगिरि? 96 पाइए। भारत में प्राचीनतम गुफा मंदिरों को किसको समर्पित किया गया है? भारत में प्राचीन गुफा मंदिरों को किसको समर्पित किया गया है? जैनों को समर्पित किया गया है। भारत में प्राचीन गुफा मंदिरों को किसको समर्पित किया गया है? जैनों को समर्पित किया गया है। 97 धम्मेक स्तूप का वर्तमान स्वरूप किस युग के स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है? गुप्त युग का उत्कृष्ट नमूना है। धम्मेक स्तूप का संबंध गुप्त युग से है। धम्मेक स्तूप का संबंध
गुप्त काल से है। ठीक। भरहुत का यवन योद्धा मूर्ति रखी गई है। भरहुत का यवन योद्धा भारतीय संग्रहालय में रखी गई है। भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध मट्टनचेरी राजमहल कहाँ स्थित है? भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध मट्टनचेरी राजमहल कोचीन में स्थित है। मट्टनचेरी राजमहल कहाँ स्थित है? कोचीन में स्थित है। मट्टनचेरी राजमहल कहाँ स्थित है? कोचीन में। गंगा अवतरण मूर्ति किस काल की है? गंगा अवतरण मूर्ति पल्लव काल की है। गंगा अवतरण मूर्ति पल्लव काल की है। 101 पाई। कंदरिया मंदिर संबंधित है। कंदरिया मंदिर किस धर्म से संबंधित है? शैव समुदाय से संबंधित है। कंदरिया महादेव मंदिर, महादेव मतलब शैव। ठीक। भारतीय संग्रहालय कोलकाता में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की मूर्ति किससे बनी है? गुलाबी बलुई पत्थर से बनी है। भारतीय संग्रहालय कोलकाता में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की मूर्ति किससे बनी है? गुलाबी बलुई पत्थर से बनी है। केजी सुब्रमण्यन का विख्यात म्यूरल द किंग ऑफ डार्क चैम्बर किस शहर में है? लखनऊ में है। 104। ज्योति भट्ट किस रूप में प्रसिद्ध हैं? ज्योति भट्ट किस रूप में प्रसिद्ध हैं? 104 पाइए। ज्योति भट्ट प्रिंट मेकर के रूप में प्रसिद्ध हैं। बनारस श्रृंखला कैनवास पर तैल इसी तीनों विकल्प है। चलो, बनारस श्रृंखला कैनवास पर तैल रंग ललित कला अकादमी नई दिल्ली में स्थित है का चित्रकार कौन है? बनारस श्रृंखला का चित्रकार राम कुमार हैं। कौन है? राम कुमार हैं। पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट किसने चित्रित किया? एफ.एन. सूजा ने चित्रित किया। 106। पैग का सचिव का नाम बताइए। पैग का सचिव एफ.एन. सूजा थे। पैग का सचिव कौन था? एफ.एन. सूजा थे। मित्रों, कम समय में 125 क्वेश्चन का रिवीजन टारगेट है। विख्यात बिंदु चित्र श्रृंखला का चित्रकार कौन है? एस.एच. रजा हैं। बिंदु चित्र श्रृंखला का चित्रकार कौन है? एस.एच. रजा हैं। सोमनाथ होर की प्रसिद्धि किस रूप में है? सोमनाथ होर की प्रसिद्धि किस रूप में है? इनमें से सभी है। वे वामपंथी कार्यकर्ता थे, सोमनाथ चित्रकार भी थे और प्रिंट मेकर थे, अर्थात उपरोक्त सभी हो जाएगा। 110। भारत में सबसे पहले तांत्रिक कला प्रदर्शनी लगाने वाला कलाकार कौन था? निरोध मजूमदार थे। निरोध मजूमदार थे। भारत में सबसे पहले तांत्रिक कला प्रदर्शनी लगाने वाले कलाकार कौन थे? निरोध मजूमदार थे। निम्नलिखित में से वास शैली के एक प्रख्यात चित्रकार कौन है? सुखबीर सिंह सिंघल हैं। कौन है? सुखबीर सिंह सिंघल हैं। वास शैली का एक प्रख्यात चित्रकार सुखबीर सिंह सिंघल हैं। गुरुदेव किसका मूर्ति शिल्प है? गुरुदेव किसका मूर्ति शिल्प है? सरबरी राय चौधरी का मूर्ति शिल्प है। किस माध्यम है? ब्रांज में है या कांसा कह सकते हो। स्लो द रिफ्यूजिस क्या है? कला प्रदर्शनी है। स्लो द रिफ्यूजिस क्या है? सलूं द रिफ्यूजिस क्या है? कला प्रदर्शनी है। लाफिंग कैवेलियर चित्र किसने चित्रित किया था? फ्रांस हाल्स ने चित्रित किया था। 114। किसने चित्रित किया था? फ्रांस हाल्स ने। लियोनार्दो विंची क्या थे? लियोनार्दो विंची क्या थे? जो सबसे बड़ा आंसर हो वही थे। जो सबसे बड़ा आंसर है वही है। लियोनार्दो विंची अभियंता भी हैं थे, वास्तुकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, चित्रकार और ड्राफ्टमैन थे। द वर्जिन ऑफ द रॉक्स चित्र कहाँ संग्रहित है?
द वर्जिन ऑफ द रॉक्स कहाँ संग्रहित है? द लुव्र म्यूजियम पेरिस में। द लुव्र म्यूजियम पेरिस में। 17 है। अल्बर्ट ड्यूरेट के सबसे प्रसिद्ध कास्ट उत्कीर्णनों की श्रृंखला का क्या नाम है? अल्बर्ट ड्यूरेट का जो प्रसिद्ध कास्ट उत्कीर्णन श्रृंखला कौन सी है? 117 बताइए कौन सी है? एपोकेलिप्स है। एपोकेलिप्स है। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट का लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद हैं। सेलिब्रेशन टिप्टिज किसका है? तैयब मेहता का है। सेलिब्रेशन टिप्टिज किसका है? तैयब मेहता का है। चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना किसने की थी? केसीएस पन्निकर ने की थी। किसने की थी? केसीएस पन्निकर ने की थी। किसने की थी? केसीएस पन्निकर ने की थी चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की। गुड़िया श्रृंखला तैल रंग में किसने चित्रित किया था? विकास भट्टाचार्य ने चित्रित किया था। दीवा स्वप्न का चित्रकार कौन है? 122 पाई। दीवा स्वप्न का चित्रकार कौन है? विमान सुंदरम है। कौन है? विमान सुंदरम। विमान सुंदरम। विमान सुंदरम। हवाई जहाज सुंदरम, कुछ भी कह दो। 123 पाइए। एस्थेटिक ग्रंथ का लेखक कौन है? एस्थेटिक ग्रंथ का लेखक कौन है? क्रोचे हैं। कौन है? क्रोचे हैं। 124। आधुनिक विज्ञापन का जनक कौन है? आधुनिक विज्ञापन का जनक कौन है? डेविड ओगलबी हैं। आधुनिक विज्ञापन का जनक कौन है? गलत बता रहा हूँ यार। एल्बर्ट लास्कर हैं आधुनिक विज्ञापन का जनक। कौन है? एल्बर्ट लास्कर हैं। आधुनिक विज्ञापन का जनक कौन है? अल्बर्ट लास्कर हैं। कौन है? अल्बर्ट लास्कर हैं। आधुनिक विज्ञापन बराबर अल्बर्ट लास्कर। मित्रों अब आपकी बारी है। 124 क्वेश्चन तो हमारी बारी रहती है, हमारी पारी रहती है। हम आपको बताते हैं उसका आंसर। 125वें का आप हमको बताएंगे इसका आंसर क्या है। नागर शैली में खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? ठीक, देखिए 125 जब 125वां आप देते हैं, लॉजिक समझिए। अगर थोड़ा भी आप लोग यूट्यूब पर देखते होंगे ज्योतिष ग्रह कनेक्ट कैसे होता है, आप कैसे कनेक्ट होते हैं, किसी भी विषय से कैसे कनेक्ट होते हैं, किसी के दुख दर्द में कैसे कनेक्ट होते हैं, वही चीज़ यहाँ जब आप पूरा 125 क्वेश्चन देखते हैं, 124 मैं आपको रिवीजन कराने के नियत से कर रहा हूँ। ठीक, 125वां क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पे देखिए, अपने बुक से देखिए जरूर, उसका आंसर दीजिए। उससे क्या होगा, 2-4 अगर नहीं आ रहा है तो 2-4 मिनट 10 मिनट लगेगा। आपको पता है नागर शैली के बारे में, खजुराहो मंदिर, फट से आप पलटो पेज, देखो उसका आंसर करो, फिर उठिए। इससे क्या होगा, आप ये मत छोड़िए बाद में दे देंगे। समझ लीजिए आपका रिदम टूट गया। रिदम आपका 125वां क्वेश्चन है। जब आपने इसका आंसर कर दिया, आपको खुद फीलिंग होगा। आप केवल जो है 10-20 का अंतर आप देते रहिए, बस 10-20 क्लास में आप जो है आंसर दीजिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। आपके आंसर दे देने से हमको क्या लाभ है, ये जरा बताइए। लेकिन आपको इतना लाभ है कि जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। तो कम समय में ज़्यादा रिवीजन कोशिश की जाती है मित्रों, लिहाजा धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी का आभार प्रकट करते हैं। शाम को 6 बजे क्लास मत भूलिए। कब? शाम को 6 बजे, 6 PM पे, 6 PM पे राकेश PM होगा। राकेश गोस्वामी साहब का भाग 3। राकेश गोस्वामी, राकेश गो लिख दे रहा हूँ, स्वामी आप समझ जाइए, क्या गोस्वामी, कितना है? भाग 3, 6 बजे क्लास चलता है। एग्जैक्ट 6, पहले 7 बजे कर दिए थे, लेकिन मेरे समझ में 6 बजे। तो लिहाजा मित्रों 6 बजे राकेश गोस्वामी भाग 3, कितना? राकेश गोस्वामी भाग 3 यहाँ होना चाहिए। राकेश गोस्वामी भाग 3 और 6 बजे, कितने? 6 बजे आपका क्लास रहता है, मिस मत करिए। शाम के क्लास में मैं एक क्वेश्चन को रटवाता हूँ जो थोड़ा टफ रहता है, जो इजी रहता है, जो पता एकदम आए तो हो सकता है उसको
आगे बढ़ जाता हूँ बोल के आंसर। लेकिन शाम को 6 बजे क्लास मत मिस करिए। और भाग 4 हमने पढ़ा दिया है और उसको रटवाया है, जाके जरूर जिसको जो जो ना देखा हो जाके देखिए, आपको लग जाएगा। केवल 5 क्लास करके देख लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो हाई होगा कि आपको पता नहीं चलेगा, एहसास हो जाएगा, हाँ कुछ तो है दम क्लास में। मिस मत करिए, बार बार कह रहा हूँ। धन्यवाद, आप सभी का आभार प्रकट करते हैं।